हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की संसद भवन में मीटिंग है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मीटिंग की सदारत की। संसद भवन से जंतर मंतर तक पैदल मार्च की तैयारी है हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की। ऐवान की कार्यवाही मुलतवी हुई तो पैदल मार्च कर सकता है अपोजिशन। पेगासस के मुद्दे पर बहस की मांग कर रहा है हिज़्ब इख्तिलाफ। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, एनसीपी, एसएसआरजेडी, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, आईयूएमएल, आरएसपी, एनसीएलजेडी मीटिंग में शामिल हुए। किसानों से मिलने के लिए जंतर मंतर भी जाएंगे राहुल गांधी। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान के साथ राहुल गांधी जंतर मंतर जाएंगे और बस और गाड़ियों से जंतर मंतर पहुंचेंगे अपोजिशन लीडरान। आपको बता दें कि कृषि कवानीन की मुखालफत में जंतर मंतर पर किसान संसद लग रही है और यहीं पर शिरकत करने के लिए अपोजिशन लीडरान पहुंचेंगे। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद भवन में अपोजिशन जमातों की मीटिंग हुई है और राहुल गांधी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। आपको ये भी बता दें कि आज बस और गाड़ियों से तमाम अपोजिशन लीडरान जंतर मंतर पहुंचेंगे। और हमारे साथी आसिफ इकबाल फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम अपडेट्स लेकर इस खबर पर। आसिफ, शुरू से लेकर अब तक जब से मानसून इजलास शुरू हुआ है पार्लियामेंट का, अपोजिशन किसी किस्म की रियायत के मूड में नहीं है। अब आज तमाम अपोजिशन जमातों की मीटिंग हुई है और अब जंतर मंतर पहुंचेंगे किसान संसद में तमाम अपोजिशन लीडरान। पेगासस जासूसी मामले को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा है अपोजिशन। आसिफ, देखिए मुमताज, बिल्कुल आपने सही कहा और जैसा कि आपने बताया तमाम चीजें साफ है। पार्लियामेंट इस बार नहीं चल रहा है, ऑपोजिशन इस बार मजबूत है, सरकार इस बार कमजोर नजर आ रही है, सरकार की रणनीतियां फेल हो रही हैं लगातार। सरकार अब ये दुहाई दे रही है, सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता है या फिर ये कह लें कि पार्टी के जो प्रवक्ता है वो दुहाई दे रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि पार्लियामेंट नहीं चलने से करोड़ों का नुकसान हो रहा है, सरकार का खर्च जो है, जो आम लोगों के पैसे हैं वो नुकसान हो रहे हैं। लेकिन ये बात साफ है, देखिए पहले से ही पता है, ऑपोजिशन यही कह रहा है कि आज वो गाल बजा रहे हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि जो उन्होंने बोया है वही काटेंगे, क्योंकि साफ तौर पे है सरकार चाहे किसी की भी हो, जब भी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है ऑपोजिशन की बातों को माने, ऑपोजिशन को मना के सरकार सदन चलाए। ये जिम्मेदारी 10 साल तक यूपी सरकार ने निभाई, अब 10 साल के बाद बीजेपी की है, बीजेपी सरकार निभा रही है। लेकिन पहली बार आप कह लीजिए कि 2014 से लेकर 2019 में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा का पूरा सेशन ही नहीं चल पा रहा है। ये पहली बार ये भी नजर आ रहा है 2019, खासतौर पे 2019 के चुनाव के बाद, जब ऑपोजिशन इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो सदन नहीं चलने दे रहा। वरना विरोध तो हमेशा रहा है, विरोध होता था, लेकिन एकजुटता नहीं थी अपोजिशन में। ये 14 दल और 16 दल एक साथ होकर एक मुद्दे पर मुत्तहिद होते नजर नहीं आते थे पहले, लेकिन आज वो नजर आ रहे हैं। इसलिए सरकार की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, सरकार के माथे पर शिकन है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि सरकार की इस गतिरोध को खत्म किया जाए। लेकिन अब मालूम ये होता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, खास तौर पर अभी हाल के अगर 10 दिनों में आप देखें तो 3 बार बड़ी बैठकें कर चुके हैं और उसके अलावे 2 बार वो मार्च कर चुके हैं, चाहे एक बार ट्रैक्टर मार्च हो या फिर एक बार साइकिल मार्च हो। आज भी प्लान वही है कि 12:30 बजे के लगभग ये तमाम विपक्षी सांसद पार्लियामेंट से निकलेंगे और सीधे जंतर मंतर पहुंचेंगे जहां किसान बैठे हुए। मतलब साफ है कि हर मुद्दे को छूना चाहते हैं ये लोग। पहले पेगासस मसले पर इन लोगों ने संसद नहीं चलने दिया, दूसरा जब मार्च किया तो उसमें पेगासस के साथ साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों पर उन लोगों ने विरोध बरकरार रखा, उन्होंने अपने अवगत कराया सरकार को अपने मसलों से, और आज वो लोग किसानों के मसले पर भी खड़े नजर आते हैं। मतलब साफ है कि जिन जिन मसलों पर केंद्र सरकार घिरती जा रही है उन मसलों को ऑपोजिशन मजबूती से उनके सामने रखना चाहता है। इसीलिए पहले पेगासस, फिर पेट्रोल डीजल की कीमत और अब आज किसान। तो कहीं ना कहीं से एक बात साफ है मुमताज कि ऑपोजिशन एक बार मजबूत तरीके से अपने विरोध को दर्शाना चाहता है, बताना चाहता है, वो कहना चाहता है कि वो हर उस इशू पे खड़ा है जो इशू आम सरकार से, आम लोगों से, आम जनता से जुड़ा हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो केंद्र सरकार के रणनीतिकार हैं, जो बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, वो लोग किस तरीके से विपक्ष की रणनीतियों को फेल करते हैं, विपक्ष की जो तमाम नीतियां हैं उसको फेल करते हैं, किस तरीके से सदन चलाने के लिए तमाम विपक्षी को एकजुट कर पाते हैं, उनको एक मुश्त कर पाते हैं। अब ये देखना दिलचस्प है। सिर्फ ये दुहाई दे देना
कि सदन नहीं चलने से इतने पैसे नुकसान हो रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है विपक्ष को। विपक्ष साफ तौर पे कह रहा है कि ये बात तो उनको भी समझना चाहिए कि उन्होंने भी कई सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे करोड़ों और अरबों का नुकसान हुआ है, तब तो ये बात दुहाई नहीं दी जा रही थी, आज ये दुहाई दी जा रही है। तो केंद्र सरकार पे साफ तौर पे बहुत तल्ख है विपक्ष। और अभी भी जो बैठक हुई है, अभी भी जो राहुल गांधी ने जो बैठक की है पार्लियामेंट में, उसमें भी साफ तौर पे उन्होंने अपनी बातें रख दी है और अपने तमाम विपक्षी दलों से ये एक मशवरा लिया है कि आखिर क्या करना है। अब आपको मैं बताऊं कि अब राहुल गांधी के साथ जो सबसे नजदीकी विपक्षी दल है कांग्रेस के साथ, आप कह लीजिए, तो वो शिवसेना है। हाँ। शिवसेना के आइडियोलॉजी को समझना होगा। शिवसेना जो जिस तरह की राजनीति करती आई है, शिवसेना बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती आई है और कहीं ना कहीं से उसी एग्रेसिव पॉलिटिक्स का नतीजा आप देख सकते हैं कि आजकल हर बैठक में राहुल गांधी के बगल में संजय राउत बैठते हैं। राहुल गांधी के सामने वो आप सब कह लीजिए सजेशन देने वालों में सबसे आगे संजय राउत रहते हैं। तो ये शिवसेना का ये जो शिवसेना का तरीका रहा है, उसको कहीं ना कहीं से कांग्रेस अडॉप्ट करती नजर आ रही है, इसलिए काफी तल्ख नजर आ रही है। अभी हाल के दिनों में आप ट्रैक्टर मार्च देख लें, साइकिल मार्च देख लें, और आज जो मार्च होने वाला है उसको भी आप उस तरीके से देख सकती हैं। जी, तो जंतर मंतर पर आज किसानों से, किसान लीडरान से भी मुलाकात होगी आसिफ। और अपोजिशन क्या आसिफ लग रहा है आपको इन तीनों ही मामलों को लेकर, वो चाहे महंगाई का मुद्दा है, पेगासस का मामला है या फिर ज़राई कवानीन का मामला है, इन तीनों मामलों को लेकर अपोजिशन क्या आसिफ पूरी तरह से मुत्तहिद आपको नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं मुमताज। देखिए, इसमें आप कहीं किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन पहली बार, मैं बार बार इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि 2019 के बाद बहुत बार ऐसे मसले आए हैं जब एक दिन दो दिन के लिए पार्लियामेंट नहीं चला, या फिर कोई पार्टी के विरोध के चलते, जैसे खासतौर पर टीएमसी के विरोध के चलते कई बार पार्टी संसद को रोकना पड़ा कई घंटों के लिए। लेकिन अगर कीर्तिमान की बात करें तो कीर्तिमान गढ़ा है ओम बिरला ने, जो अभी इस वक्त लोकसभा के स्पीकर हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा वक्त तक संसद चलाने का कीर्तिमान गढ़ा है। वो 11 बजे 12 बजे रात तक उन्होंने संसद चलाया। आपको याद होगा कि जब जीएसटी बिल लागू होना था तो रात के 11 बजे तक पार्लियामेंट चला था। तो ये सब चीजें बहुत आम होती रही हैं, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि ओम बिरला की तमाम रणनीति फेल हो रही है और विपक्ष जो है वो काफी एग्रेसिव होकर एकजुटता के साथ नजर आ रहा है। किसी भी इशू पे विपक्ष की तरफ से कोई भी बयान जो जारी हो रहे हैं वो एक मुश्त जो बयान जारी हो रहे हैं। कभी भी कोई पार्टी अलग अलग राय नहीं दे रही है। राहुल गांधी क़यादत कर रहे हैं तो राहुल गांधी क़यादत में अब सब लोग कंफर्टेबल फील हो रहे हैं। इसीलिए आप समझिए कि मैंने तभी कहा कि संजय राउत अब एडवाइजर हो गए हैं। अब सबसे ज्यादा नजदीकी संजय राउत की है। और आपको पता है कि शिवसेना किस तरह की पॉलिटिक्स करते रही है। एग्रेसिव पॉलिटिक्स से ले जानी जाती है शिवसेना। वो शिवसेना उसी पॉलिटिक्स को मानती है जिस पॉलिटिक्स में बीजेपी को महारत हासिल है। और बीजेपी आज सबसे देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं से राहुल गांधी को भी ये बात समझ में आने लगी है कि अगर आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव रहेंगे तो आपको सामने वाला आपको हमेशा ऑफेंसिव होकर आपको गोल मारेगा आपके पोस्ट में। तो इसलिए आपको भी अब ऑफेंसिव होना होगा। और इसीलिए कम से कम इस सत्र में आप ये कह सकते हैं कि अपोजिशन बहुत ही एग्रेसिव है और उसकी रणनीति कहीं ना कहीं से सफल होती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार लाख कोशिशों के बावजूद भी संसद आसिफ, आपने तमाम लीडरान की साइकोलॉजी को भी और सियासत को भी काफी नजदीकी से देखा है, काफी बारीकी से समझा है। क्या इन मामलात पर जिस तरह से अपोजिशन मुत्तहिद हो रहा है, आपको आइंदा की सियासत में कुछ इत्तेहाद, कुछ गठजोड़ इस तरह के होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर तीसरे महाज की, थर्ड फ्रंट की हमेशा से बात होती है, उसकी सुगबुगाहट भी कहीं इसमें नजर आती है? इस पर आपसे बात करेंगे आसिफ तफसील से। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं। अपोजिशन पूरी तरह से मुत्तहिद नजर आ रहा है इन तीन मामलात को लेकर। आज अपोजिशन लीडरान पैदल मार्च करके दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे किसान लीडरान से मिलने, क्योंकि वहां किसान संसद काफी वक्त से चल रही है।